हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे। यह क्वेश्चन आपके सामने है। जो छात्र क्लास 10 में पढ़ते हैं उनके लिए यह क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न पेपर में जरूर आते हैं। तो क्वेश्चन को एक बार बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 मेजों और 3 कुर्सियों का मूल्य कितना है? 540 रुपये है। जबकि 2 मेजों और 1 कुर्सी का मूल्य कितना है? 470 रुपये है। तो एक मेज और एक कुर्सी का मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एक मेज और एक कुर्सी का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है ना बच्चों? तो इसको सॉल्व करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो छात्र चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 मेज। जैसे आप किसी दुकानदार के पास गए तो उससे कहा कि 2 मेज दे दीजिए और 3 कुर्सी दे दीजिए। उसने कहा चलो ठीक है। तो उसने कहा, आपने पूछा कितने पैसे हुए, तो आपका उसने कहा कि 540 रुपये दे दीजिए। तो लेकिन उसने तो दोनों के बताए हैं ना आपको, 2 मेजों और 3 कुर्सियों का मूल्य बताया 540 रुपये। लेकिन आपको पता नहीं है कि एक मेज और एक कुर्सी का मूल्य कितना है। तो आइए सीखते हैं कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना एक मेज का मूल्य कितना है? x रुपये है। ठीक है ना बच्चों? तो एक मेज का मूल्य कितना है? x रुपये है। तो देखो यहाँ पर कितनी मेजें हैं? 2 मेजें हैं। तो यहाँ पर 2 मेजों का मूल्य कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा ना बच्चों? कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है? 3 कुर्सी। तो एक कुर्सी यहाँ पर लिखेंगे माना एक कुर्सी का मूल्य कितना है? y रुपये है। ठीक है ना बच्चों? क्या मानेंगे? y रुपये है। तो यहाँ पर कितने हैं? 3 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 कुर्सियों का मूल्य कितना हो जाएगा? 3y हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों? समझना आप। तो यहाँ पर क्या किए हैं? 2 मेजों और 3 कुर्सियों का मूल्य कितना दिया है? 540 रुपये दिया है। कितना दिया है बच्चों? 540 रुपये दिया। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों प्रथम शर्त लिखेंगे। तो यहाँ पर पहली लाइन पढ़ ली है ना कि 2 मेजों और 3 कुर्सियों का मूल्य कितना है? 540 रुपये है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 मेजों और 3 कुर्सियों का मूल्य कितना दिया गया है बच्चों? 540। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना। ठीक है ना बच्चों? तो यहाँ पर 2 मेजों और 3 कुर्सियों का मूल्य देखो कितना है? 540 रुपये है। तो देखो 2 मेज का मूल्य कितना है? 2x है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2x। 3 कुर्सियों का कितना है? 3y है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3y। इन दोनों के मिला के यानी यहाँ पर कितना आएगा? प्लस आएगा। कितने रुपए दिए हैं? 540 रुपये दिए हैं। कितने दिए हैं बच्चों? 540 रुपये दिए हैं। तो यहाँ पर समीकरण नंबर क्या दे देंगे? 1 दे देंगे। बच्चों बात को समझना। देखो 2 मेजों और 3 कुर्सियां दोनों के एक साथ रुपये दिए हैं ना, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह आएगा। तो यहाँ पर कितने दिए हैं? 540 रुपये। तो अब दूसरी लाइन पढ़ते हैं। दूसरी लाइन पढ़ने से पहले यहाँ पर लिख देंगे द्वितीय शर्त लिख देंगे। ठीक है ना? तो द्वितीय शर्त में क्या है? देखिए दूसरी लाइन में क्या है? 2 मेजों और 1 कुर्सी का मूल्य कितना है? 470 रुपये है। कितनी मेजें हैं? 2 मेज हैं, 1 कुर्सी है। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, ध्यान से देखते चलना, आपको 100% समझ में आएगा।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 मेजों और एक कुर्सी का मूल्य कितना है बच्चों, 470 रुपये है। ठीक है ना बच्चों, कितना है, 470 रुपये है। तो यहाँ पर देखो 2 मेजें हैं, तो यानी एक मेज का मूल्य कितना है बच्चों, ध्यान से देखिए, ₹X है, और एक कुर्सी का मूल्य कितना है, ₹Y है। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पर देखिए बड़े ध्यान से देखते चलना। 2 मेजें हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। एक कुर्सी है तो क्या हो जाएगा, 1y हो जाएगा। ठीक है ना, एक यहाँ पर ₹Y है ना, यहाँ पर एक कुर्सी का मूल्य कितना है, ₹Y है, तो यहाँ पर y हो जाएगा। इन दोनों के मिला के कितने रुपए दिए हैं बच्चों, 470 रुपये दिए हैं। इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे। ठीक है ना बच्चों, क्या दे देंगे, समीकरण नंबर 2 दे देंगे। अब देखो समीकरण नंबर 1 और 2 को बड़े ध्यान से देखिए। देखो इसमें भी देखो समान मान आ रहे हैं। ठीक है ना बच्चों, x के मान कैसे आ रहे हैं, समान, इसमें समान नहीं है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है ना बच्चों, तो समीकरण नंबर 1 जी आपके सामने है और दूसरा वाला जी है। तो यहाँ पर लिखते हैं पहले समीकरण नंबर 1 का, क्या है, 2x प्लस 3y बराबर कितना है, 540। दूसरा क्या है, समीकरण नंबर 2x प्लस 3y, 2x प्लस क्या है, y बराबर कितना है, 470। ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है ना बच्चों, तो अब देखिए इसको बड़े ध्यान से देखिए। यहाँ पर इसको 0 बनाना है तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जैसे प्लस के 2 है और प्लस के 2 है तो कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा ना। इसको 0 बनाना है तो जब देखो प्लस के 2 लेंगे और माइनस के 2 लेंगे तभी तो 0 आएगा ना, आएगा ना बच्चों, क्योंकि प्लस प्लस तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा ना। जब प्लस और माइनस होगा तभी तो 0 आएगा। तो यहाँ पर क्या है, प्लस प्लस के है ना, दोनों तो यहाँ पर 4x हो जाएंगे, लेकिन इसको क्या बनाना है, 0, क्योंकि ये समान है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, घटाने पर, क्योंकि जब देखो यहाँ पर घटाया है तो यहाँ पर 0 आ गया ना, क्या आ गया है, 0। तो यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर। तो जब घटाने पर लिखेंगे तो यहाँ पर चिन्ह क्या हो जाते हैं, पलट जाते हैं। तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब ये चिन्ह काम नहीं करेंगे, ये नीचे वाले काम करेंगे। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पर प्लस और माइनस क्या हो जाता है, घट जाते तो 0 हो जाता। अब 3y में से 1y जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2y आ जाएगा। यहाँ पर घटाते हैं तो यहाँ पर 0 में से 0 जाएगा तो 0। अब इससे 1 ले लेंगे, 14 में से 7 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ 4 बता, 4 में से 4 जाएंगे तो 0। अब देखो यहाँ पर जो गुणा में है तो इस साइड का में जाएंगे, बटे में जाएंगे। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पर y बराबर 70/2। अब 2 का इसमें भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा बच्चों, 35 आ जाएगा ना। यानी देखो y का मान कितना आ गया है, 35 आ गया है। तो y का मान या तो आप समीकरण नंबर 1 में रख सकते हैं या 2 में, जिसमें आपका मन करे। ठीक है ना, तो y का मान ध्यान से देख लीजिए कितना आया है, 35 आया है। तो अब y का मान किस में रखते हैं, समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर रखते हैं, ध्यान से देखना आप, समीकरण नंबर 2 में। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है ना बच्चों, क्या रख देंगे यहाँ पर, y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। ठीक है ना बच्चों,
अब देखो समीकरण नंबर 2 क्या है, देखो 2x प्लस वाई बराबर कितना है 470। तो देखो y का मान कितना आया है, ध्यान से देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए कि कितना आया है। y का मान 35 आया है ना बच्चों, कितना आया है 35 आया है। तो यहाँ पर रखते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2x प्लस कितना आ जाएगा 35 बराबर कितना हो जाएगा 470। अब देखो जी काय में है, प्लस में है, तो इस साइड का में जाएंगे माइनस में जाएंगे, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 470 माइनस कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब देखो 470 में से 35 घटाते हैं, तो यहाँ पर कितना देखो 470 माइनस 35 हो जाएंगे, तो इससे एक ले लेंगे, 10 में से 5 जाएंगे तो 5, अब 6 में से 3 जाएंगे क्योंकि एक यहाँ पर चला गया था, तो यहाँ पर 3 बचेंगे, यहाँ पर कितना बचेगा 4, तो कितना आ जाएगा 435 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2x बराबर कितना आ जाएगा 435। अब 2 का इसमें क्या करते हैं भाग दे देंगे, क्योंकि जी गुणा में है तो साइड का में जाएंगे बटे में जाएंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा 435 बटा कितना आ जाएगा 2। अब 2 का इसमें भाग देते हैं, तो देखिए बड़े ध्यान से कितना है 435। देखो 2 का 4 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ पर कितना बचेगा कुछ नहीं बचेगा, 3 लेंगे, तो देखो 2 एकम 2 बचेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 1 बचेगा। अब 2 का भाग 1 में नहीं जा रहा, तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 0, 2 पंचे 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो देखो 2 का भाग देने पर कितना आया 217.5, तो x बराबर कितना आ जाएगा 217.5। तो देखो बड़े ध्यान से देखना, एक मेज का मूल्य कितना माना था, x रुपये माना था ना, तो यहाँ पर देखिए कितना माना था, एक मेज का मूल्य x रुपये, तो x का मान कितना आया है बच्चों 217.5, तो एक मेज का मूल्य कितना आ जाएगा 217.5 रुपये आ जाएगा, और बाई का मान कितना आया है 35 रुपये, यानी एक कुर्सी का मूल्य कितना आ जाएगा 35 रुपये आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।